उसी त्रिकोण में से चित्तकला की अभिव्यक्ति है। इसलिए त्रिकोण के सामने चित्तकला का ध्यान होता है। वो जो त्रिकोण है, जो मूलाधार में जो त्रिकोण जो है विद्युताभ है, जिसमें के बीच में क्लीन बीज है, जिस पर स्वयंभूलिंग प्रतिष्ठित, सामने चित्तकला का ध्यान साधक करता है। ये मूलाधार का ध्यान आएगा तो ये जो चित्तकला का ध्यान वहीं से। जैसे कि ये सन्यासी में जो पूरी भारतीय सरस्वती है, उनकी जो देवी है उसका नाम भी कामाक्षा है, बिल्कुल कामाक्षा। एक बात, दूसरी बात है गिरी पर्वत सागर की पूर्णागिरी देवी को उसी देवी को बतलाते जिसका आपने सरस्वती कामाक्षा है, वही कामाक्षा ये वो कामाक्षा तो उसका समझ श्रृंगेरी मठ में कहाँ कामाक्षा और श्रृंगेरी मठ में बनाया है वहाँ भी कामाक्षी कामिकानम है। हाँ, कामाक्षी देवी का मंदिर है। श्रृंगेरी मठ में आप गए हैं, श्रृंगेरी मठ में कामाक्षी देवी का मंदिर है, बनाए हैं, पर भारत के शास्त्र के अनुसार यही है, समझे कि नहीं। हाँ, वो कामाक्षा पीठ जहाँ भी हो, पर कामाक्षा पीठ में पराशक्ति जो है और जो शांता अंबिका कला वो है, उसी का स्थान है, मैंने कारण तत्व है। वहाँ भी इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं हुई, वहाँ केवल चित्त कला है, वहाँ कला में केवल चित्त कला है, समझे कि नहीं। और स्वयंभूलिंग है पराशक्ति। मैं ठीक है करा था कि वो जो जाते हैं अपने भाती भी हटा जाते, लेकिन एक बार आता था क्यों जाते। पर इसको देख सकता है तो जिसके अंदर शास्त्र की महिमा है काशी में बहुत रहते हैं, पर काशी को काशी वो धारण करके अपने अंदर बहुत कम रहते हैं। जो शास्त्र से केवल शास्त्र को आप चिंतन करके जो काशी आपके अंदर बनेगी वो लौकिक काशी अलग है, शास्त्रीय आकार। अरे भाई, शास्त्र का चिंतन करके जो काशी का स्वरूप आपके अंदर बनता है, उसमें ये कोई दोष नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, तो बिल्कुल अलग है, समझे ना। वो बिल्कुल, हाँ, वो हृदय में बिल्कुल अलग है कि नहीं। वो योग का उसको छोड़ दीजिए स्वामी जी, उसको आप थोड़ी देव शास्त्र को आगे करके काशी का जो शुरू बन है, जो महिमा बन है, ये गंगा तो अभी बाद में आई। मानसी गंगा का क्या स्वरूप वहाँ पर है? मणिकर्णिका कुंड जो है वह किस प्रकार निर्मित हुआ है? कुंड नाम है मणिकर्ण, जहाँ काशी में जहाँ पर विष्णु किसी भी को वो अलग है। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ भी आपको बताया था कि दो स्थान यहाँ बहुत गंभीर है, और वो सत्य दर्शन की जो है वो विषय नहीं है, जिसमें हजारों वर्ष के महत्व है। जहाँ भी दर्शन गुफा है और एक यहाँ पर स्थान है, ये दो तो प्रत्यक्ष हैं, पर सत्य विषय नहीं। ऐसी जो काशी शास्त्रीय है, वो काशी का जो स्वरूप जो है अंदर निहित है, जिसको वह कुछ भी काशी में ही रहता है। जिस काशी में सामान्य लोग रह रहे हैं उस काशी में नहीं रहता है, काशी का स्वरूप ही दूसरा है। मैंने लौकिक आकारता और शास्त्रीय आकारता का भेद बिल्कुल वो शास्त्रीय आकार में वही रहा है भाई। हाँ भाई, यही शास्त्र है। हम कहते हैं कि करपात्री जी के अंदर काशी की जो महिमा थी, विद्वान थे, तो अब जो है काशी में, और केदार खंड की जो महिमा थी उनके अंदर, वो दूसरी जगह की नहीं थी। हाँ, केदार खंड की जो महिमा उनके अंदर बैठी हुई थी वो दूसरी जगह की नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो उपासक है ना, ऐसे तो सभी लोग ग्रंथ पढ़ लेते हैं, तो जो उपासक है वो उसको उसमें ननुनच नहीं रहता। उपासक को शास्त्र में कहा गया है, उसमें कहीं भी ननुनच नहीं है, और वो उसी काशी में रहता है।
उस काशी में है। अरे तो ये श्रद्धा से एवं श्रद्धे को शरीर में कहाँ रहेंगे? शरीर में नहीं रहेंगे, शरीर कई जगह दे रखा है, पर वो बिल्कुल अलग जो ये श्रद्धा एवं बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। उपासक को इस बात को जरूर समझना। इसलिए कहता हूं कि उपासना जो है केवल श्रद्धा विहित होती है, वहां बुद्धि नहीं जो है नहीं है। हाँ, श्रद्धा सच्ची बुद्धि आगे वो तो नहीं देगी, केवल श्रद्धा देगी। और इसकी आवश्यकता यही है कि ये श्रद्धा तत्व के बाद हमको प्राप्त। अब बीच में बुद्धिवादी हम बन गए, किसी जब पूरी तत्व में प्रतिकारी होगी तो संस्कार माई संस्कार कभी दूर होंगे। अच्छा देखिए, तो उसका विवरण मैं करूंगा। अभी तो देखो कलायाम है कि नहीं, ये कई है, ये कई की कला और बिंदु का अभेद है, और उसमें कला की प्रधानता है। कलायाम बिंदु है नहीं कि नहीं। अब कहा तदनु ये आपके अंदर जब बैठ जाएगा, इसके अभी को बैठाने के लिए विवरण, परंतु अभी मूल रूप में स्वीकार किया कलायाम बिंदु तदनुच तयोर नाद विभवे। यहाँ पर तयो को पृथक अर्थ करना पड़ता है, पृथक ऐसा अर्थ करना पड़ता है। नाद विभवे है, कलाया ऐक्यम अलग तीन ऐक्य बनाना है। नाद में कला का ऐक्य और नाद में बिंदु का ऐक्य, मतलब तीन हो गया। देखो, कला बिंदु का ऐक्य एक हो गया, कला नाद का ऐक्य एक हो गया, बिंदु नाद का ऐक्य एक। नहीं तीन पहले ऐक्य हाथ कर, कला और कला बिंदु नाद, चक्र और सचक्र, ये तीनों का ऐक्य निर्धारित कर, तीनों भिन्न नहीं। एक ही तत्व तीन मूर्ति धारण कर, ईश्वर गुरु रात में एक ही तत्व तीन बन गए। बन गया, शिष्य बन गया, एक ही बन गया। एक ही तत्व बन गया, जीव बन गया, जगत बन गया है? एक ही तत्व ईश्वर हो गया है, वही जगत हो गया है? एक ही तुरीय जागृत बन गया, स्वप्न बन गया, सुषुप्ति बन गया, एक ही बना है। तो ये तीन जो भेद हमको दिखाई दे रहा है, ये भेद तो खा रहा है और क्या खा रहा है? प्रमाता प्रमाण परमेश्वर। हाँ, यार देखो, एक ही तीन बन गया है? तो एक ही में तीन प्रतीति हो रही है, एक ही में तीन प्रतीति हो रही है? और ये जो भेद प्रतीति है, इनका कहना है कि भेद प्रतीति ही जो है बंधन आपको है। इसीलिए कहते हैं ना, मिथ्या नहीं कहते ना, जगत ब्रह्म ऐसा कहते हैं। ये भेद प्रतीति के कारण जो है वह सारा का सारा बंधन है, पहचान नहीं पा रहे हो तुम। अब देखो, एक ही चीज जो है वाष्प और जल और बर्फ, परिणाम बाद में देखिए, एक ही चीज वाष्प है और वही जल है और वही बर्फ है। अब बर्फ से मारो तो सिर फूट जाए। अब वाष्प में कोई वजन नहीं है, जल में वजन आ गया, ध्यान है कि नहीं? वाष्प में कोई वजन नहीं है। पर ये विचार करके देखिए कि तीनों जो दिखाई दे रहे हैं, वाष्प और जल और बर्फ, जो गोमुख गए होंगे बर्फ की शिला देखे होंगे, अरे वो खड़ा तो खड़ा ही है, उसके किनारे बैठ जाइए तो क्या होता है कि वहां पर शिलाएं टूट टूट करके जो गिरती हैं वो उसमें पड़ी हुई हैं। फिर जरा धूप होगी तो फिर वो जैसे पानी में भैंस पड़ी हो और फिर करवट ले, ऐसे फिर ऐसे ऐसे होती है और फिर आगे चलती है, पर 2-3 तक पता ही नहीं लगता कहाँ चली गई।
हैं? कितनी सुंदर शिलाएं वो, देख के लगता है इस पर बैठ जाओ, पर बैठे क्या? अरे रात में है, हाँ, गोता लगाना ही मुश्किल है। हमने 3 गोता लगाया, मेरा शरीर शुद्ध हो गया। उन्होंने जो है गंगाधर जी ने 5 गोता लगाया और धर्मानंद ने 7 गोता लगाया। मेरे तो 3 में शुद्ध हो गया शरीर। एक धर्मानंद थे, बड़े महाराज के सेवा में रहते थे, एक गंगा 3 थे हम उसमें। 3 में से गंगाधर तो लौट आए, हम और धर्मानंद तपोवन थे। तो कहने का तात्पर्य है कि देखो, अब वो जो है वो जल ऐसा है, तो ठीक बाहर निकले तो हाथे काम नहीं करते। अब कपड़ा कैसे पहने, हाथ अंगुली तो काम ही नहीं करती। हिम्मत करके तो लगा लिया गोता, अंगुली तो काम ही नहीं करती। कपड़ा कैसे निकालना, जो कपड़ा लंगोटी छोड़ना बहुत कठिन काम है, लंगोटी पहनना। तो उन्होंने जो है वो अग्नि का प्रबंध करके रखा, तो हाथ सेका है, तब जा करके लंगोटी पहना। अंगुली नहीं काम करती था, क्या कर सकते? उसे विलक्षणता थी। तपोवन जाने में सामान तो धर्मानंद जी ने है, थोड़ा सामान हमने रखा था। वो कहे साथ नहीं जाएंगे। अब तो सुनते ही सुविधा हो गई, अब कहे साथ नहीं जाएंगे। हमने कहा साथ नहीं जाओगे, खाली वो दिखाई दे रहा ना वो है? वहाँ आप पहुंच जाना चाहे जैसे, और हम चाहे जैसे पहुंच जाएंगे। हमने कहा साथ क्यों नहीं? कहा साथ जाएंगे, ये जो शिला धस गई तो दोनों के दोनों अंदर चले जाएंगे, इसलिए इसमें साथ नहीं जाएगा। वहाँ आपको पहुंचना है, वहाँ हमको पहुंचना है। पत्थर से कूद कूद के जाओ, अब कहीं नीचे बर्फ, ऊपर मिट्टी पत्थर, और नीचे बर्फ, अब बर्फ के नीचे गंगा जी, बर्फ के नीचे गंगा जी बह रही है। बर्फ का पुल बन रहा है। अरे वो बर्फ का पुल की कथा तो विलक्षण है। गंगा में। अरे नहीं स्वामी जी, वहां से हम आए, जब तपोवन से लौट करके आए 5 दिन वहां से, उसमें बड़ी कठिनता थी। तो उस पार से आई एक महात्मा रहते थे, तो हमने सोचा कि उनसे मिलने, फलहारी रहते थे। बाद में तो मैंने नहीं, वो गए तपोवन गए, 3 उनके साथ ब्रह्मचारी थे, और सब के सब वहीं पर बर्फ पड़ गए ज्यादा, 4 के 4। तो हमने सोचा कि वो बड़ी हिम्मत करके रखता है, तो हम उधर से आए। अब उधर से आए तो नदी जो है ना, अब नदी कैसे पार करें? उसमें घुसे तो एकदम पैर ठंडा हो जाए, और धारा तेज हो गई, आने में थोड़ी देर हो गई। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं पार कर सकते, वो बामक में चलो। तो बामक से होकर के तब बामक माने जहां पर ऊपर से बर्फ है, नीचे नदी, उससे पार करके फिर इधर से आए। तो महात्मा से मिले, तो महात्मा ने बताया कि देखिए, वो जो चीड़ भाषा के सामने एक पुल भी बरसता है, पर वो 1-2 दिन में गिर जाएगा। तो आज यदि निकल गए उस पुल से तो निकल जाओगे, और नहीं तो उधर का रास्ता बहुत कठिन है, परेशान हो जाओगे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो, चल दिए। अब वो तो ऐसा भयानक था, वो तो देखते ही लगता था कि गिर जाएगा। ऊपर से बर्फ और गंगा जी नीचे से इतनी तेज जो है बह रही है। तो गंगाधर ने कहा कि उन्होंने कहा धर्मानंद कि अच्छा मैं पहले जाता हूँ, साथ में नहीं जाएंगे, पहले जाता हूँ। अब वो पहले निकल गए किसी प्रकार। अब मुझे भी निकलना पड़ा, ऐसा भय लगता था उस समय कि क्या बताया हम। और उसी रात चीड़वासा में हम ठहरे थे, रात को गिर गया। चीड़वासा में जाके रुक गए और रात में वो गिर गया। महात्मा ठीक कहा था हो जाएगा निकलना। तो ऐसे है वो, देखो अब बर्फ जो है, तो मेरा कहना है कि देखो बाष्प दिखाई दे रहा है, जल दिखाई दे रहा है, वही जल पार नहीं कर सकते हैं। वही जो है शिला जो है वह लग जाए तो सिर फूट जाए, परंतु एक ही
एकदम एक ऐसे नाद बिंदु कला किसी प्रकार का। तो पहले तो ये किया, अब लक्ष्मीधर इसी को बदल करके शामिल कर देते हैं शोधायित्व। ये शोधय और चतुर्धायित्व में बहुत विभेद है लोगों के विचार में। वो तो क्या करते हैं कि इधर कला का बिंदु से एकत्व, बिंदु का कला से एकत्व, उसी को दोबारा उसी को उधर से कर देते हैं। है भाई जैसे जो है वह असव इधर से उसको हम पलट देते हैं ना, जैसे उपनिषद में आता है, इसी प्रकार छो करें। तीनों को अलग अलग तीनों को कहते हैं छह प्रकार का इधर से ले कि उधर से ले, ऐसे शोधा की मान लेते हैं तो इसी की मान। लेकिन इनकी श्लोक में नहीं लिखता है कि इसी प्रकार का है। तो ये तीन एक हो गया ना, और ये पक्का हो जाए, जैसे जैसे आपके यहाँ आता है ना, अन्न में कोष का पक्का हो जाए जब तब प्राण में कोष में प्रवेश करो, ये पक्का करते हैं। उपासना में क्या होता है कि एक ही का ध्यान पक्का हो जाता है तभी ध्यान होता है, नहीं तो ध्यान नहीं होता। तदनुच तयोर नाद विभवी, यहाँ तयोर से अलग अलग निकाल लेना पड़ता है, कला का नाद में और बिंदु का नाद में। अब तयोर नादे नैक्यम, अब इस तयो का अर्थ मिश्रित लीजिए। नहीं विभेद का बिंदु नहीं, नाद विभो नाद ऐश्वर्य, यानी चक्र के ऐश्वर्य में, नाद में सीधे बात श्लोक के लिए विभव कर। नाद और नाद का जो वैभव है उसमें कोई अंतर नहीं। अब ये जो तयो है ना, ये कला और बिंदु का जो है मैंने वो हम मिलकर कला बिंदु को मिलाकर, पहले तो अलग अलग कर लिया, कला का नाद में एक, बिंदु का नाद में एक। अब कला बिंदु दोनों को मिला दीजिए, एक कर दीजिए, और उसका फिर नाद से एकत्व कर दीजिए, ये चौथा हो गया। ये क्या हो गया? चौथा हो गया। अब तदनुच उसके पश्चात क्या करेंगे कि कलायाम तयो, तयो माने नाद और बिंदु का, तयो माने नाद और बिंदु का कला में ऐक्य कर दो। हाँ नहीं अलग अलग नहीं, यहाँ अलग का अलग वाला तो हो गया पहले। अरे नहीं स्वामी जी, ये मिला हुआ है। हाँ द्वितीयावच्छिन्न, यहाँ द्वितीयावच्छिन्न तयोः है नाद बिंदो कलायाम ऐक्य हो गया ना। अच्छा फिर 5 हो गया। अब छठा देखिए, तयोर बिंदु ऐक्यम है, नाद और कला का, नाद कला द्वितीयावच्छिन्न है, इसका बिंदु ऐक्यम, समझे कि नहीं? इच्छा हो गया ना, 6 हो गया ना। नहीं 7वां नहीं हो रहा है। अरे कहाँ हो रहा है, आप समझ लीजिए कि अब नहीं हो रहा। अरे भाई ये जो है इसी को जो ऐक्य बता दिया उसी को कह रहे हो। वो यहाँ से चलिए, कलायाम बिंदु ऐक्य एक हो गया है, तदन च नाद भी माने नादे कलैक्यम नादे बिंदु ऐक्यम, 3 हो गया ना। तयो माने जो है वह कला बिंदु अवच्छिन्न जो है, इसको नादे नैक्यम 4 हो गया। तदन कलायामपि, कला में भी तयो माने नाद बिंदु ऐक्यम, और फिर तयो माने नाद कलियो बिंदु ऐक्यम, इति तृतीय विभवैक्य, समझेगा आपने?
ये जो है तृतीय विभवैक्यम माने कला बिंदु नाद, ये जो तृतीय है ना, कला बिंदु नादा नाम विविधम ऐक्य, कला बिंदु नाद का जो है विभिन्न प्रकार का जो है ऐक्य। परशिवे तो संबोधन, हे परशिवे, एवं इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार शोधैक्यम भवति, और यही शोधक जो है वह समय नाम ही सपर्या, यही समय लोगों की जो है का पूजन, समय लोगों का पूजन माने मुख्य चिंतन यही है। समय लोग जो बाहर पूजन करते हैं वह उनका मुख्य विषय नहीं है। समय लोगों का ये ऐक्य चिंतन पूजन, यही सपर्या है। अरे हम कहते यही देखिए, ये जो सन्यासी का जो ब्रह्माभ्यास है, ऐक्याभ्यास ही ब्रह्माभ्यास है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जो ऐक्याभ्यास, ऐक्य का अभ्यास है, यही तो आपका अभ्यास है। और क्या अभ्यास? अभ्यास तो शरीर से हो रहा है और चलना तो शरीर से होगा ही, और उस समय भी आपको अभ्यास क्या करना है? हाँ, ऐक्य का अभ्यास करना, ऐक्य कर जाए। आसुक्ति रामते आपको ऐक्य ही सिद्ध करने, तो चलते समय भी सावधान रहेंगे तब तो ऐक्य सिद्धि होगी। इसीलिए यहाँ पर जो सावधानी है इसी का नाम ध्यान है। आप ऐक्य में सावधान है कि नहीं है? ऐक्य में सावधान है कि नहीं है? ऐक्य में सावधान नहीं रहेंगे तो किसमें सावधान रहेंगे? भेद में सावधान हो जाएंगे। अगर आप पर्दे में सावधान नहीं रहेंगे तो चित्र में सावधान हो जाएंगे, हैं? अब पर्दे में सावधान है तो प्रत्येक चित्र आपको कहाँ ले जा रहा? ऐक्य में ले जा रहा, अद्वैत में ले जा रहा, समझे नहीं? तो ये जो उपासक में तीन आधार जो बना है, इस तीन आधार को लेकर के उपासना करता है। ये कहते तीनों में जो ऐक्य चिंतन है यही समयाचार की उपासना है। समयाचार की उपासना यही। अब ये आधार क्यों लिया? अरे इसी आधार में तो उपास्य उपासक भाव हो रहा है ना, उसको है ध्याता ध्येय भाव इसी को लेकर के हो रहा है, उपास्य उपासक भाव इसी को लेकर के हो रहा है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इसी को लेकर के हो रहा है, दूसरे को लेकर के तो नहीं हो रहा है। तो दूसरे को लेकर के नहीं हो रहा है, तो जो मोक्ष चाहता है, वैभव नहीं चाहता है, क्या चाहता है? बहुत लोग तो स्वामी जी इसका पूजन इसलिए करते हैं ना, कहते उसके फल में लिखा है मोक्ष भी मिलेगा और भोग भी मिलेगा। तो लिखा है ऐसा है, पर वह इसका मतलब भोग की दृष्टि, उसकी भोग की दृष्टि, जो ऐसा सोचता है उसकी क्या दृष्टि है? भोग से विरक्ति उसको है नहीं है। तो वह उपासना किसके लिए कर रहा है? वो भोग के लिए कर रहा है। मोक्ष का तो बहाना है उसको, क्योंकि लक्ष्य उसका भोग ही है। परंतु मुमुक्षु का जो है कि उपासना का स्वरूप ये है। अब थोड़ा सा विचार कर लीजिए इस पर, कुछ चीजें ऐसा समझ के रखिए। जैसे जो है वह कला और चक्र जो है, तो इसके पहले एक चीज देखिए, कला चक्र की एकता किया था पहले, नाद किया और चक्र, नाद और बिंदु की एकता किया था ना। इन्हें नाद माने बैठा लीजिए, वो इसलिए चक्र है, और बिंदु माने सब चक्र। इसकी एकता आए थे ना, इस श्लोक में आया था, 10वें में आया था ना, है? इन्हें त्रिकोण और मूलाधार का एकत्व, अष्टकोण और स्वाधिष्ठान का एकत्व,
अंतर्दशार और मणिपुर का एकत्व और बहिर्दशार और अनाहत का एकत्व और मनोस्त्र का विशुद्ध के साथ एकत्व, आज्ञा का शिव चक्र के साथ एकत्व, याद था ना। तो देखो इस दोनों का एकत्व पहले बता दिया था। इसको आधार बना करके, इस शास्त्र को आधार बना करके एकत्व का चिंतन करें। मातृका का नहीं आया था, तो इसमें जो 3 खंड हम पहले से कहते जा रहे हैं उसको पूरा ध्यान, इस त्रिखंड को बहुत ध्यान में रखने की, अग्निखंड, सूर्यखंड और चंद्रखंड। तो इसमें मूलाधार में तो आपको मातृका का जो है वह मूलाधार और स्वाधिष्ठान 10 दल है, और यह बहनी खंड है, माने अग्निखंड है। मूलाधार और स्वाधिष्ठान मिलकर के कितने दल हैं? 4 जो है मूलाधार में है और 6 स्वाधिष्ठान में है, तो 6 4 मिलकर के 10 दल हो गया है। वो बताएंगे दल, आप मूलाधार में 4 दल हैं, स्वाधिष्ठान में 6 दल हैं और मणिपुर में जो है 10 दल हैं, अनाहत में 12 दल हैं और जो है विशुद्ध में 16 दल है, आज्ञा में 2 दल और सहस्रार जो है सहस्र दल है। वो इसीलिए बनेगा नहीं। ये देखो सारी मातृका 20 बार उसमें आ जाएगी। 50 मातृका जो है ना 20 बार आकर के हजार दलों पर वो मातृका वहां भी बैठी हुई है। 1000 दल है, 20 आवर्तन है वहां पर। इसलिए मातृका से भिन्न कोई, सहस्रार्थक मातृका से भिन्न नहीं है कोई। मातृका व्याप्त है वहां भी मातृका व्याप्त है, सहस्रार में भी मातृका व्याप्त। तो ये दल आ गया ना, तो 4 दल और 6 दल मिलकर के 10 दल हो गए। और ये 10 दल जो है वह ये कौन खंड है आपका? वाहनी खंड है। वाहनी में कितनी कला है? 10 कला है। वो तो किरणें आप ले रहे हैं। 10, 16 और 12 होने पर 12 में 24 10 समझे ना आप? 10 कौन है? 10 कौन है? देखो ये य से जो है य र ल व 4 हो गए, स ह 8 हो गए और र छ कितने हो गए? 10 हो गए। 10 हो गए ना। मणिपुर में 10 दल है, अनाहत में 12 दल है, विशुद्धि में 16 दल है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं किसका? अग्निखंड का। अग्निखंड में मूलाधार और स्वाधिष्ठान है। ध्यान में आ गया कि नहीं? मूलाधार और स्वाधिष्ठान है, ये अग्निखंड है। अग्निखंड के जो वर्ण हैं, अग्निखंड के जो वर्ण हैं, ये वर्ण इसमें आएंगे आगम के अनुसार। तो आगम के अनुसार ये 10 वर्ण जो अग्निखंड के हैं, ये 10 वर्ण ये दोनों में आ जाएंगे। यह से शुरू होगा, पहले ऊपर से चलेंगे तो यह से शुरू होगा स्वाधिष्ठान से, हैं, और नीचे से चलेंगे तो क्ष से शुरू होगा। नहीं, अरे भाई छोड़िए, वो योग की प्रक्रिया आगम की प्रक्रिया में अंतर है। तंत्र की दृष्टि यही है, वहां पर कोई श्री चक्र इत्यादि तो है नहीं। अब देख लीजिए, ये हो गया ना। अब मूलाधार त्रिकोण था, है, और स्वाधिष्ठान अष्टकोण था, ध्यान में है कि नहीं? तो ये जो है ये आप जो है इसको समझ लीजिए कि जो य से ह, य से ह, ये अष्टकोण का अष्टकोण है। अष्टकोण में य से ह वर्ण होगा,
ध्यान में आ गया ना। और र छ का उसी में जो है वह क्या हो जाएगा, क्योंकि वो अलग नहीं है, वो अलग एक प्रकार से जो है वह प्रचलन भी नहीं है, उसका अंतर्भाव होता है अष्टकोण में। ध्यान में है कि नहीं। अब देखो त्रिकोण में क्या होगा अभी बताएंगे, त्रिकोण कभी छोड़ दीजिए तो ही बताते। अभी अष्टकोण निर्धारित हो गया, अब मूलाधार स्वाधिष्ठान के वर्णन निर्धारित हो गए, इस प्रकार अग्निखंड आपका हो गया। खाली त्रिकोण की बात हम अभी बताएं। बैठ गया कि नहीं बैठा, बैठ गया। अब सूर्य खंड में आइए, तो मणिपुर है, अनाहत है। मणिपुर में कितने दल हैं? 10 दल। और अनाहत में कितने हैं? 12 हैं, तो 22 दल हैं। और आपका जो है वह मणिपुर अंतर्दशार है और अनाहत है बहिर्दशार, तो इनको मिलाकर के 20 हो गए। इनको मिलाकर के क्या होता है? 20 होता है। ये 20 जो है क से म पर्यंत में अनुनासिक को छोड़ करके जो 20 वर्ण है वो इसमें आते हैं। क से म पर्यंत जो 25 वर्ण हैं उनको अनुनासिक को छोड़ दीजिए आप। हाँ, अनुनासिक को छोड़ ये अनुनासिक को छोड़ दीजिए, तो 20 वर्ण हो गए। वही 20 वर्ण अंतर्दशार और बहिर्दशार में हो जाएंगे, त्रिकोणों में आ जाएंगे। हाँ हाँ, अंतर्दशार में और बहिर्दशार में आ गए। ध्यान में आएंगे क्रमशः। ये ध्यान में आ गया। अच्छा, और अब उसके बाद चंद्रखंड में आ जाइए आप। थोड़ी बात अभी उसका छोड़ रहे हैं तो बताएंगे। चंद्रखंड में मनस्त्र है और श्री चक्र है? तो मनस्त्र है 14 है, मनस्त्र है ना 14 त्रिकोण है ना। तो अंग अह छोड़ करके बाकी किसमें आ जाएंगे? मनस्त्र में आ जाएंगे। अंग अह को छोड़ दीजिए। अंग और अह 2 है ना, ये 2 को छोड़ दीजिए। जानना है कि नहीं? तो 16 से तो 14 मनुष्य में आ जाएंगे हैं? और जो है जो शिव चक्र है आज्ञा है, जानना है कि नहीं? तो इसलिए ये लोग 2 प्रकार को हम मानते हैं। ये शिव चक्र में जो है वह क्या आएगा, तो आप ये पहले देख लीजिए कि अब जो अनुनासिक था ना, अनुनासिक आज जो अनुनासिक है वो अनुनासिक भी बिंदु रूप है, अनुनासिक भी बिंदु रूप, और अंग अह भी बिंदु रूप है। अनुनासिक भी बिंदु रूप है और अंग अह भी बिंदु रूप है। ये बिंदु कहाँ जाता है? बिंदु त्रिकोण में चला जाता है, क्योंकि त्रिकोण में ही बिंदु रहता है। तो ये बिंदु रूप है, तो वो जो है बिंदु त्रिकोण में चला जाएगा। सभी बिंदु त्रिकोण में चलेगा। बिंदु कहाँ? बिंदु त्रिकोण में चला जाएगा। उधर बिंदु त्रिकोण में चला जाएगा। अब इधर क्या है कि ये ऐसा मानते हैं कि इनके ये क्ष जो है ना, क्ष, यहाँ आज्ञा चक्र में भी 2 बिंदु आता है। ये आह का बिंदु 2 यहाँ आएगा आज्ञा चक्र में, आह का बिंदु आएगा आज्ञा चक्र में, है नहीं? और छ का 2 स्वरूप ये मानते हैं, छ का 2 स्वरूप हो जाएगा। छ जो क्ष वर्ण है ना, एक स्वरूप तो वहां पर विनियोग हो गया, एक उसका सूक्ष्म स्वरूप होगा जो सहस्रार में बिंदु बन करके बैठेगा। वो हम समय से बताएंगे, अभी का संकेत कर दिया। अब इसको लगा लीजिए। एक छ का हम आगे बताएंगे जब उसका श्लोक आएगा। वो छ एक अलगे है इनकी मान्यता। जैसे क्या है कि ये मेरु जो है ना, ये जो मेरु है ना, मेरु
वो माला से अलग है, ये माला के समान है, इसमें आया। और अक्षर जो है माला हो, और एक जो है मेरु है। तो क्ष का एक ऐसा स्वरूप मानेंगे कि जिसमें नित्यता रहेगी हमेशा, वो बिंदु में जाएगा। शास्त्रार्थ में स्वयं श्लोक में आएगा तो उस समय उसकी व्याख्या करेंगे, हालांकि उसमें बहुत जटिलताएं हैं और उसी करेंगे। उसको अभी भूल ही जाइए आप, कोई चिंता मत करिए। अभी जो छह हमने बताया है उतने माना। मनुष्य में 14 हो जाएगा, मनुष्य में 14 अंग छूट जाएगा। अब बिंदु चला गया जो है त्रिकोण में, है कि शिव चक्र, शिव चक्र में। वो शिव चक्र जो है ना, वही आह को खाली शिव चक्र में ले लेते। आह के 2 बिंदु है ना, 2 चक्र, 14 तो हो ही जाएगा। 16 है स्वर, 2 निकल जाएगा 14 हो जाएगा, 14 मनुष्य में आ जाएगा। एक पद्धति ये है, और भी पद्धतियां आएंगी। पद्धतियों में कोई तात्पर्य नहीं है, उपनिषदों में भी बहुत प्रकार की पद्धति आती है, तात्पर्य जो है लक्ष्य में ले जाने में। तो ये एकत्व हो गया ना। अब इसी के साथ ये भी आप समझ लीजिए, हरा जो है त्रिकोण रूपा है, समझे कि नहीं? पश्चिमी अष्टकोण है। मध्यमा दशारथ द्वय है, क्योंकि मध्यमा में 2 हो जाता है ना। मध्यमा दशारथ द्वय इसलिए है कि मध्यमा में शब्द अर्थ है, शब्द अर्थ का मिश्रण हो जाता है ना, इसलिए दशारथ द्वय है। और बैठरी मनस्र है। अब इसी के साथ एक चीज और समझ के रखिए, जितने शिव चक्र हैं वो शक्ति चक्र में अंतर्भाव कर दिया है, तो पहले कर दिया। तो इसलिए जहां जहां अंतर्भाव कर दिया है वही समझ लेना चाहिए कि शिव चक्र में भी व्याप्ति हो गई। शक्ति चक्र में शिव चक्र का इसीलिए उपसंहार कर दिया पहले कि इससे जहां जहां जिसकी शक्ति चक्र में जहां जहां ये बात कही गई है वहां वहां जो शिव चक्र है उसके अंदर भी वही बात समझ लेनी चाहिए। अब इससे क्या हो गया, आपको 3 चीज मिल गई। मातृका आ गया, तो अग्नि सूर्य चंद्र विभाग की मातृका भी आ गई, अग्नि सूर्य चंद्र विभाग के बिंदु भी आ गया, अग्नि सूर्य चंद्र विभाग का आपका श्री चक्र भी आ गया, और इन तीनों का एक दूसरे में मेल भी आ गया। अब यही आधार आपका मुख्य बनेगा। आगे की जो चर्या आएगी वो इसमें सहायता बनेगी। पर इन 3 आधारों को बना करके, समझे कि नहीं, आपको ऐक्यता की उपासना करनी पड़ेगी, उपासना का आधार बनेगा। आगे जो वर्णन आएगा उसमें इसका विस्तार आएगा। तो ये 3 चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जहां भी आएगा वहां 3 चीज को ध्यान में रखिएगा। अग्निखंड, सूर्यखंड, चंद्र। मंत्र में भी यही आएगा, सारे में आएगा। तो इतने मात्रा भी इसको ध्यान में रखिए, और एक श्लोक जो है इसका पढ़ लीजिए। तो वो इससे संबंधित है, इसलिए उसको पढ़ा दे रहे हैं। कलानादो बिंदु क्रमश इह वर्णाश्च चरणम् षड्भुजं चाधार प्रभृति कममीशां च मिलनम् तदेवं सोढैक्यं भवति खलु येषां समयिनां
चतुर्धैक्यं तेषाम् भवति हि सपर्यासमयिनाम्। अब देखो स्वयं इन्होंने बता दिया कि कला, नाद और बिंदु से आप क्या समझना, यहाँ दूसरी चीज नहीं समझना। कला, नादो, बिंदु यह मैंने इस उपासना में कला, नाद और बिंदु इति क्रमशः क्या हो जाएगा? नहीं, इति क्रमशः वर्णाश्च चरणंच और आधार प्रभृतिकम षडब्जम च 3 हो जाए। नाद के लिए चरण शब्द बोले। अब देखिए, आपको जो है गड़बड़ इसलिए मालूम हो रहा है, नाद के विषय में हमने पहले ही बता दिया था कि शिव शक्ति सामरस्य का नाम नाद है। शिव शक्ति सामरस्य नाद है। अच्छा, वही नाद परारूप में अभिव्यक्त हुआ है। और ये जो चक्र है आपका, वो शिव शक्ति सामरस्य है। 5 शक्ति चक्र है, 4 शिव चक्र हैं। इनके सामरस्य का नाम है चरण, माने वही चक्र। इसके लिए चरण शब्द का प्रयोग आया है, कहीं कहीं पाठ भेद से शरण शब्द का प्रयोग। ठीक है, चरण माने श्री चक्र। याद है वहाँ का सौंदर्य लहरी का बोलोगे? अरे भूल जाते। चतुर्भि श्रीखंडे शिव युवती पंचभिरपि प्रभिन्नाभि शंभो नवभिरपि मूल प्रकृति त्रयश्चत्वारिंशत् वसुदल कलाश्र त्रिबलय त्रिरेखाभि सार्धम तव चरण कोणाः परिणता। तव चरण कोणा परिणता, कहीं कहीं पाठ आ जाता तव शरण कोणा। तो चरण शब्द, शरण शब्द, ये दोनों जो है श्री चक्र के लिए ही आते हैं। शरण कोण के निवास कोण। शरण वही चरण का अर्थ है, वही शरण, समझिए ना। दोनों का अर्थ ये रहने का जो है, क्रीड़ा करने का स्थान है चरण है, और निवास स्थान शरण। कुछ भी कह दो पर चरण शब्द और शरण शब्द का एक ही है। यहाँ पर भी चरण शब्द का प्रयोग किया देखिए, है ना। तो वर्ण मैंने कला का अर्थ क्या हो गया? वर्ण है। नाद का अर्थ क्या हो गया? चरण। चरण माने श्री चक्र है। और बिंदु का क्या अर्थ हो गया? षडब्जम, आधार प्रभृतिकम। यहाँ पर आधार प्रभृतिक जो षडब्ज इन सब चक्र ये हो गया। वो हल बनाया कि नहीं, वो कहाँ? हाँ, आधा ब है। स अब्ज माने स कमल, मूलाधार से लेकर के आज्ञा पर्यंत जो 6 कमल हैं, इसी का नाम है षडब्ज। बिंदु का और यह बिंदु का अर्थ है, उनका नाम भी दे दिया आधार प्रभृतिकम। ये हो गया ना। अब साफ हो गया, जो पिछले जो है नाद बिंदु कला का अर्थ किया था, वो मूलकार ने वही अर्थ कर दिया। अब कहते अमीशाम से मिलनम, इनका जो 6 प्रकार का मिलन हमने उसमें बताया पहले श्लोक में, इनका जो 6 प्रकार का मिलन बताया। तदेव शोधैक्यम भवति, यही शोधैक्य है। और यह शोधैक्य जिन समय लोगों को सिद्ध हो जाता है, ईशान समय नाम, समझे ना, उनको चतुर्धैक्य अपने आप सिद्ध हो जाता है। हाँ, शोधैक्य यदि सिद्ध हो गया तो चतुर्धैक्य सिद्ध, और उसमें परीक्षा होगी। शोधैक्य सिद्ध होने के बाद यदि चतुर्धैक्य नहीं सिद्ध हुआ तो भगवती का दर्शन दूसरे प्रकार से होगा। और चतुर्धैक्य जिनका सिद्ध हो गया है शोधैक्य पूर्वक,
उनको भगवती का दर्शन चतुर्भुज रूप में होगा। और जिनका केवल सोढ़ैक्य चल रहा है, अभी चतुर्दैक्य नहीं सिद्ध हुआ, उनको भगवती का दर्शन 6, 4, 10 भुजा वाली भगवती का दर्शन, उनको भगवती का दर्शन 10 भुजा वाली का होगा पहले से, याद कि नहीं? 10 भुजा वाली भगवती उनकी है। वो महाकाली नहीं जहाँ पर आएगा उसका तो वर्णन आएगा ना, तो उनको देखो 10 भुजा वाली, क्योंकि वो 4 तो बहुत जरूरी है, और सोढ़ैक्य वो कर रहे हैं अभी, सोढ़ैक्य में लगे हैं, तो 6 और 4, 10 भगवती के किसी रूप का जो है ध्यान नहीं करेंगे, वो करेंगे सोढ़ैक्य उपासना, पर उनको 10 भुजा भगवती का दर्शन होगा। और जो सोढ़ैक्य पूर्वक चतुर्दैक्य, ये चतुर्दैक्य क्या है? इसी के साथ मंत्र जुट जाएगा। 3 ये समझे कि नहीं? 3 ये हो गया, नागबिंदु कला और मंत्र, ये षोडशी पंचदशी षोडशी मंत्र है। ये जो पंचदशी षोडशी मंत्र है, ये मंत्र इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा।